हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। तो ये हमारा पार्ट 4 है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने डाइजेशन बताया था कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होते हैं, वो पार्ट 3 में है। और भी सारे लेक्चर है जो आप प्लीज़ उसे देख के आए तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस का एक्सचेंज होना, उसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है। इन रिस्पिरेशन सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पिरेशन में जो होते हैं मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो तोड़ने से उन्हें क्या मिलेगा? तो रेस्पिरेशन में ये होता है कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तो हमारा पूरा बॉडी काम करता है। तो रेस्पिरेशन का इसलिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और एनारोबिक मीन्स होता है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मीन्स जो सारे इन दोनों केस में मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में पहला स्टेप होता है कि ग्लूकोज का टूटना। a six carbon a six carbon molecule into a three carbon molecule is called pyruvate। मीन्स रिस्पिरेशन में होता ये है कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज का हम जानते हैं फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें जो कार्बन 6 मॉलिक्यूल का होता है C6, तो उसको तोड़ा जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में मीन्स C3 में, तो जिससे हम बोलते हैं पायरोवेट। ये नेम याद रखें क्योंकि रेस्पिरेशन में ये हर जगह आएगा। और ये सारी की चीज़, ये जितने भी नोट्स है वो NCERT बुक की है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस जो होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसका हम अगर ओवरव्यू देखिए तो जब ग्लूकोज मीन्स हमारा फूड, जब हमारा फूड ऑक्सीजन से मिलता है, जो हम सांस लेते हैं, तो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो है एनर्जी का निकलना, जिससे हमारा पूरा बॉडी काम करेगा, सेल को पावर मिलेगी। तो ये था रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। और आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब है कि जो मैंने बताया था रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एनारोबिक, तो एनारोबिक में क्या होता है कि जब द पायरोवेट may be converted into ethanol and CO2। This process take place in yeast during fermentation। पायरोवेट में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरोवेट होता है वो हो सके तो इथेनॉल और CO2 में भी टूट सकता है। मीन्स कि ये प्रोसेस जो होता है वो ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन मीन्स ये होता है कि जब बैक्टीरिया या यीस्ट किसी चीज़ में काम करते हैं, उसे सराहने में काम करे, तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इथेनॉल और CO2 मिलता है। इससे पहले हमें क्या मिला था कि अगर हम उसका यूज़ करें ऑक्सीजन का, तो हमें मिलता है CO2 और वाटर, और इसमें मिलता है इथेनॉल और CO2। इसका और डिटेल आगे जानेंगे। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें एयर की एब्सेंस भी होता है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इट इज़ कॉल्ड एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइक्रोकॉन्ड्रिया। मीन्स जब पायरोवेट टूटता है, पायरोवेट जो मैंने बताया था कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब टूट जाता है तो उसे हम पायरोवेट कहते हैं। तो इसमें पायरोवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो आप पढ़ रहे हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। मीन्स वहाँ पे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कैसे मिलती है? तो रिस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है तो एनर्जी मिलती है।
अब आगे बढ़ते हैं. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मीन्स जैसे पहले भी पता था कि एयर के प्रेजेंस में होता है. इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. अब क्या है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर दैन इन एनारोबिक प्रोसेस. मीन्स जो एनर्जी एरोबिक प्रोसेस में होती है, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी हमें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का होता है एज़ कम्पेयर टू, किसकी तुलना एनारोबिक रेस्पिरेशन के तुलना उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है. तो अब हम यहाँ पे जान के ये दो पार्ट उसके क्या क्या थे. अब आगे मूव ऑन करते हैं. तो बोल रहा है वॉट कज मसल क्रैम्प इन आवर बॉडी. मसल क्रैम्प क्या होता है? मसल क्रैम्प होता है कि जब आपको मसल में खिंचाव आए, थोड़ा दर्द दे, जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जब दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों में क्रैम्प आता है, थोड़ा पेन करता है, तो उसे मसल क्रैम्प कहते हैं. तो मसल क्रैम्प बॉडी में क्या होता है? When there is a lack of oxygen in our muscle cell, जब हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. Another pathway for breakdown pyruvates is taken. तो जो पायरुवेट का टूटना अलग प्रोसेस से होता है, क्योंकि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो, और मेन बात है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है. जब हम दौड़ रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तो हमारा एनर्जी ख़त्म हो रहा है, तो हमें एनर्जी बनना भी चाहिए. लेकिन आप दौड़ने के समय आप देखते हो कि आप हाफते मीन्स आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो, उसे हाफना कहते हैं. तो जब आप हाफते हो, आप क्यों हाफते हो? क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, तो मसल्स के पास उस समय ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो वहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का वो दूसरे तरीके से होता है. The pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule. तो उस समय जो पायरुवेट टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड में टूटता है. वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लेकिन वो लैक्टिक एसिड है. तो लैक्टिक एसिड में उस समय टूटता है. ऐसे नॉर्मल जब ऑक्सीजन भरपूर मिलती है तो CO2 और वाटर में टूटता है, लेकिन जब कमी होती है तो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कज क्रैम्प. तो जब लैक्टिक एसिड बनती है, जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस समय जब लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है भरपूर, तो उस समय क्रैम्प होता है हमारे बॉडी में. तो हम यहाँ से जानेंगे कि क्रैम्प क्या है. मसल क्रैम्प ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. मीन्स अब डिफरेंट तरीके से ग्लूकोज कैसे टूटता है. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ग्लूकोज 6 कार्बन चैन है, ये साइटोप्लाज्म में होता है ये एक्टिविटी. तो जब पायरुवेट मीन्स जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अगर उससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल मीन्स जब ग्लूकोज आपका बिना मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बने, मीन्स अगर यीस्ट में बन रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तब इसमें जो ब्रेकडाउन होता है, जो टूटता है पायरुवेट, वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है. ये आपका पायरुवेट है जो कि यीस्ट में अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिले तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलती है. यहाँ पे याद रखिए कि जहाँ पे जो इथेनॉल है ईस्ट में वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी मिलती है लेकिन कम मिलती है. अगर वही ग्लूकोज आपका मसल सेल में हो लेकिन उसे ऑक्सीजन की कमी मिले, तब जो हमारा पायरुवेट टूटता है वो लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में. यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो ये जान गए जिसकी वजह से क्रैम्प आती है. अगर ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और माइक्रोकोंड्रिया मीन्स हमारे सेल में अगर उसे ऑक्सीजन मिलती है ग्लूकोज को, तो वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है. तो ये था कि ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है पायरुवेट्स में, कौन कौन से पायरुवेट्स में टूटता है. अगर उसे यीस्ट में करा जाए तो इथेनॉल मिलता है, अगर वही हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे लैक्टिक एसिड मिलती है, और प्रेजेंस में हो ऑक्सीजन के तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. एनर्जी सब में मिलती है ताकि हमारा बॉडी वर्क करे. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं. तो आगे है कि व्हाट इज़ ATP.
एटीपी क्या है? आप एटीपी सुने होंगे कि एटीपी है क्या? एटीपी इज़ द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी है। मीन्स जहाँ जहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, वैसे ही बिना एटीपी के हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, इसीलिए उससे एनर्जी करेंसी कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। मीन्स ATP का जो फुल फॉर्म है वो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है, इसे याद रखिए, ये 1 मार्क्स में पूछेगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज immediately used to synthesize an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। आपसे पूछेगा कि ATP कैसे बनता है, तो कह रहा है कि the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize an ATP from the molecule ADP and inorganic phosphate। मतलब जब एनर्जी रिस्पिरेशन के थ्रू मिलती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी तुरंत ATP बनाता है। और ATP कैसे बनाता है? तो ATP बनाने के लिए वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दोनों के मिलने से बनता है। ADP क्या है? अब ADP यहाँ पे फुल फॉर्म नोट कर ले कि ADP मतलब होता है एडिनो डाई फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिए, जब ADP और फॉस्फेट को एनर्जी मिलती है, मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो हमारा रिस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी आया है, वो जब एनर्जी इसे प्रोवाइड किया जाता है इन दोनों को, तो हमें मिलता है ATP। ये हमारा करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water, जब टर्मिनल फॉस्फेट वाटर का यूज़ करके ATP को तोड़ता है, तब जो एनर्जी निकलती है उसे हम यूज़ करते हैं सेल में। किस चीज़ के लिए? तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब जो हमारा मसल में जो खिंचाव आती है, मीन्स खिंचाव नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब खुलना बंद होना। जैसे कि हार्ट बीट जो धक धक करता है तो पहले उससे सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो उसमें हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें ATP का यूज़ होता है हमारे पूरे बॉडी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और जानेंगे कि हमारे लंग्स में रिस्पिरेशन कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है। सो थैंक यू।